स्टूडेंट वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 8.4 यानी कि एक्सरसाइज 8.4 को क्वेश्चंस करेंगे। और इससे करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए 8.4 के क्वेश्चन में पहला करें, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए में चेंज करना है। तो चेंज करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, वो आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। क्या कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले हैं, आपको इसे नोट कर लेना है अच्छे तरीके से। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। कह रहे एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि साइन ए क्या कह रहे हैं, साइन ए और क्या है सेक ए और क्या है टेन ए, इनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट ए में। ये क्वेश्चंस बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या, पहले देखिए यहाँ पे साइन है, क्या ये साइन है, साइन को कन्वर्ट करना है किसमें भाई, कॉट ए में। तो साइन को हम कॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉट मिलाना है, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं देखते हैं। हमें पता है क्या कि साइन ए है, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 बाय कॉसेक थीटा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हमें सिर्फ कॉसेक थीटा लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे कॉसेक थीटा इक्वल टू, इधर रूट चढ़ जाएगा ऐसे, तो हम 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि इसको स्क्वायर को हटा देंगे तो हम ये लिख सकते हैं, किसके जगह पे, इस कॉसेक की जगह पे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय इस कॉसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इसमें रूट। तो कह रहे हैं साइन को ना कॉट में लिखे, तो ये साइन है, ये कॉट में हमने लिख दिया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अगला देखिए सेक को, दूसरा कह रहे सेक थीटा को कॉट की टर्म में लिखे, तो सेक थीटा को कॉट की टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा को अगर यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर ये स्क्वायर को हटाओगे तो ये वाला इधर आके रूट चढ़ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा स्क्वायर को फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ सेक थीटा को बोला है कि कॉट के टर्म में चेंज करना है, तो इस स्क्वायर को हम हटा देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो सेक को किस में लिख दिया, कॉट की टर्म में, तो ये हो गया। बाकी तीसरा पूछा है टेन थीटा को, किसको, टेन थीटा को, यानी टेन एंगल को कॉट की चेंज में लिखना है। तो टेन थीटा को आपको पता ही है कि टेन थीटा को हम सीधा लिख देते हैं 1 बाय कॉट की टर्म में, तो ये हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला का हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस ऑफ ए एंगल इन द टर्म्स ऑफ सेक। यानी कि सेक के टर्म में ये सारे ट्रिग्नोमेट्री लिखना है। जैसे कि अभी हमने सीखा था कि साइन सेक और टेन को कॉट के टर्म में लिखना था, उसी तरीके से यहाँ पे ऑल द ट्रिग्नोमेट्री सेक के टर्म में लिखना है। ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोले तो साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन कॉस टेन थीटा, साइन कॉस टेन, और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस सेक, और यहाँ पे सेक, सेक तो खैर यहाँ पे है ही, तो यहाँ कॉट, इन सब को किस टर्म में लिखना है, इन सभी को लिखना है सेक की टर्म में। ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे साइन थीटा, साइन को हम सेक की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये देख लेते हैं। साइन को पहले हम सेक की टर्म में तो कैसे लिख सकते हैं,
साइन को सेक की टर्म में। तो आप बताइए कैसे लिख सकते हैं। अभी हमें फॉर्मूला हम जानते हैं किसका, कि साइन को, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा, है ना, या फिर हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा को 1 बाय कोसेक थीटा, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि हमें एक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। होता है या नहीं होता, कहोगे जी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइन को यहीं लिख लेते हैं साइन थीटा, है ना, और प्लस में यहाँ लिख सकते 1, इसको उधर ले जाए हुए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब कह रहा है कि भाई सेक की टर्म में लाओ, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 और इस कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 डाल दो तो हम क्या लिख सकते, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा, इससे गुना करो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और हमारा ये हो गया सेक की टर्म में। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक की टर्म में, सेक स्क्वायर थीटा। यही तो पूछा साइन को किस में लाओ, सेक की टर्म में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई ये, और इससे आप डिवाइड करोगे इधर ये हो गया, तो हमारा यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए, सेक की टर्म में। और इससे हम इससे आगे भी कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करके, यानी कि साइन सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा से हम गुना कर देंगे, लेकिन है ना हमें वो आगे कुछ करना नहीं है, क्योंकि साइन थीटा को सिर्फ और सिर्फ बोला था कि सेक की टर्म में लाओ, इसलिए हमने साइन थीटा को सेक की टर्म में ले आया, तो ये हमारा एक हो गया। ठीक है, अब ये कॉस थीटा, पहला ये हो गया। दूसरा इसको बोला था कि कॉस थीटा को सेक थीटा की टर्म में लाओ, तो भाई जो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं सेक थीटा, तो बस ये तो हो गया एक ही टर्म में। अब बोला है टेन थीटा। चौथा टेन थीटा को लिख के लाओ, किसमें, टेन थीटा को किस में लिखना है, आपको सेक की टर्म में लिखना है, टेन थीटा को सेक की टर्म में आपको लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या है वही, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो हमें यहां से टेन थीटा निकाल लेंगे, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा स्क्वायर को हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1। खाली टेन थीटा पूछा है कि साल खाली टेन, तो ये स्क्वायर है तो इधर होगा रूट, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ मिटाकर, है ना, आपको वहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा करता हूँ मिटा के, फिर मैं दोबारा करता हूँ, आपको वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, नीचे कट रहा होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि टेन थीटा को सेक की टर्म में लिखना है, तो भाई हमें पता है क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं जी। अब मैं सिर्फ टेन थीटा को लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला प्लस इधर है, इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और खाली यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा और इक्वल टू ये वाला जो स्क्वायर लगा है ना उधर रूट हो जाएगा, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी कि टेन थीटा को बोला था सेक के टर्म में लिखने के लिए, तो ये रहा टेन थीटा और ये हमारा सेक के टर्म में हो गया, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला यानी कि ये था चौथा। पांचवा कह रहे कॉसेक थीटा को सेक की टर्म में लिखो। कॉसेक थीटा को किसकी टर्म में लिखना है, सेक की टर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, या तो ये कॉसेक को 1 बाय साइन कर लो, 1 बाय साइन कर लो, या फिर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये कॉट को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा में, 1 बाय साइन थीटा में। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहोगे तो फिर डायरेक्ट क्या करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको मिटाता हूँ, इसको करता हूँ नीचे क्योंकि जगह नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, आप ये जानते हैं। तो ये साइन को हम ये लिख सकते, ये साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं सिर्फ लिखूं तो ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 इसको सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया। अब ये बोला है कि कॉसेक को इसके टर्म में लिखो, कॉसेक थीटा को इसके टर्म में लिखना है, तो मैं यहाँ 1 डाल देता हूँ और इसको इससे गुना कर देता हूँ।
इससे इससे गुना कर दूंगा, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे गुना करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इससे गुना करोगे 1, सिर्फ मुझे यही चाहिए तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये वाला उधर चला जाएगा, यानी कि 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या चाहिए, खाली कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा इसके ऊपर रूट 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा, है ना ये। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि कॉसेक थीटा को किसके टर्म में लिखना है, इसके टर्म में। और एक स्टेप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर में ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइड बाई ये, ठीक है। और इससे आगे करोगे तो ऊपर हो जाएगा सेक थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीधा हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ गए, दोबारा बताऊं, समझ गए या नहीं, समझ गए होंगे, अगर समझ नहीं गए तो मैं आपको एक बार और बताता हूं। चलो देखो, फिर से देखो, फिर से समझते हैं, ठीक है, फिर से समझते हैं, कोई नहीं। देखो कॉसेक थीटा को सेक के टर्म में लिखना है ना, कॉसेक थीटा को सेक के टर्म में लिखना है। तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूं ये क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं, कहोगे जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस साइन को हम लिख सकते हैं क्या 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो ये -1 है ना, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 यानी कि 1/1 डाल दो तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1, नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब इसको ऐसे और ऐसे गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू में सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। और इक्वल टू इससे क्या हो जाएगा, इससे गुना करोगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो हमें खाली कॉसेक चाहिए, क्योंकि कॉसेक को tan सेक में बदलना है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दोगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट। तो आप देखो कॉसेक को बोला तो सेक के टर्म में लिखने के लिए, तो ये कॉसेक को हमने लिख दिया सेक के टर्म में आ गया, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं कॉट को। कॉट को बोला है कि सेक के टर्म में लिखो, कॉट थीटा को किस में लिखना है, सेक के टर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, कौन सी फॉर्मूले अभी देख लेते हैं। 1 + 10, अभी इसको आप नोट कर लो, पहले मैं मिटा लूं क्योंकि यहाँ पे फिर बचेगा जगह नहीं। चलो रब कर लेता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर। आप कह रहे देखो कॉट थीटा को ना, कॉट थीटा को आप सेक की टर्म में लिखो, तो हम ये लिख सकते हैं क्या 1 प्लस यहाँ हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है, हाँ बिल्कुल यही होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, समझ गए। तो अब इस tan को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। आप कहोगे जी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहां देखो 1 डाल देते नीचे, अब इससे एलसीएम लोगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब अगर मैं 1 डालूं नीचे तो इसको ऐसे ऐसे गुना करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे और इसको इससे, तो इससे इसको कर लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इनटू में सेक स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, है ना, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो हमें चाहिए भाई कॉट, तो यहाँ पे ये किधर है, हाँ कॉट, ये 10 को हमने चेंज कर दिया कॉट में। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाँ कॉट
सेक को इधर ले जाओ, सेक को नीचे ले जाओ, या तो हम यहाँ पे देखो 1 + tan स्क्वायर सेक का 1 + cot स्क्वायर tan को हमने चल दिया कॉट में, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, कॉट को डायरेक्ट यहीं पे करो, इसको -1 ले जाओ यहाँ डायरेक्ट, इससे आगे यही कॉट में बदल दो, ये 1 था ना, तो आप क्या करो 1/cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो +1 है इधर ले आओ माइनस में, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अब 1 डाल दो नीचे, तो इससे गुना करोगे, इससे गुना करोगे, तो cot थीटा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर से ऐसे गुना करोगे और ऐसे गुना करोगे, जब आप इससे गुना करोगे ये, तो ये 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये जो स्क्वायर है इसको हटा दोगे, ये ऊपर रूट में आ जाएगा। तो ये देखो cot को चेंज करना था सेक में, तो ये cot को हमने चेंज कर दिया सेक में, ठीक है। समझ में आ गया? आया तो कमेंट जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट sin 63 डिग्री, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, cos स्क्वायर 70 डिग्री, cos स्क्वायर 70, इसको ये करना है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, उसे आप नोट कर लीजिएगा। क्या? sin 90 - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, और cos 90 - थीटा इक्वल टू होता है क्या? sin थीटा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, sin cos tan 90 - थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, ठीक है। और यहाँ पे cosec 90 - थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, और sec 90 - थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, और ये tan 90 - थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा है, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करें जो 63 आ जाए, तो को जी 27 माइनस कर दो, ठीक है। 27 माइनस करोगे तो ही 63 आएगा ना, तो इस 63 यानी 63 को हम लिख सकते हैं 90 - 27। अब यहाँ पे जो है ना वही मैंने लिख दिया sin स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय इस cos की जगह पे, मतलब cos स्क्वायर 90 में से माइनस क्या करें जो 17 आ जाए, तो यहाँ पे कहोगे जी 73 माइनस कर दो, 73 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस में ये जो cos है ना ये यही लिख दो। अब देखो sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा क्या था? cos थीटा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना? 27 डिग्री, 27 प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है ये यही, नीचे cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होगा? sin थीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू कितना होगा? 73 डिग्री, प्लस में cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 1/1 कितना आ जाएगा? हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न दूसरा है, कह रहे कि sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, sin, इस sin को ऐसे लिख दिया, sin 90 माइनस क्या करें जो 65 है 65 कर देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 65, यहाँ पे देखो 65 5 80 20 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, sin को sin लिख दिया, 90 में क्या माइनस करें 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 10 में 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में 6 गया 2, 65 5 70 20 90 यानी कि 65 है, तो यही लिखना। अब इस cos की जगह cos लिखो, और 90 में से क्या माइनस करें जो 25 है, कहोगे 65 माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे हमने sin को sin ही लिख दिया 65 डिग्री। अब देखो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू इतना है, और इधर कितना होगा cos 65 डिग्री। अब ये cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, ठीक है, और इधर कितना है sin थीटा। तो अब देखो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है 65 है, तो 65 मैंने लिख दिया। sin थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है 65 है, तो 65 लिख दिया। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है।
आप इसे फाइंड आउट कर लो। देखिए क्वेश्चन ये कि जस्टिफाई करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन से करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan b स्क्वायर, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये भी 9 है, ये भी 9, यानी कि दोनों तरफ 9 9 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आता है क्या कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर b, है ना। तो यही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 9 है ना, तो 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 9 + 9 tan स्क्वायर a माइनस 9, ये वाला तो यहीं पे होगा 9 tan स्क्वायर b। तो अब यहाँ पे देखिए कि 9 ये tan थीटा स्क्वायर को माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये और ये तो कट ही जाएगा, है ना। tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो 9 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो कट ही जाएगा। देखिए जस्टिफाई द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट आपको आंसर सुनना है कि कौन सा है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिए क्या कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए इस sec स्क्वायर को जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है यहाँ पे 9 tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए इससे से गुना करेंगे तो 9 + 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए ये प्लस ये माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 9। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे 1 + 10, ये देखिए 1 + 10, इस 10 को लिख सकते हैं क्या, sin थीटा बाय cos थीटा, है ना। अब प्लस इस sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। अब यहाँ पे देखो 1 cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा, और ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है क्या, cosec थीटा, cosec थीटा है ना, माइनस में है cosec थीटा, cosec थीटा, तो cosec को लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सबको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अब प्लस में sin थीटा प्लस में 1 और नीचे हो जाएगा क्या, cos थीटा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा नीचे में sin थीटा। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से एक टर्म और इसको यहाँ पे एक टर्म बना सकते हैं, यानी कि a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि cos थीटा प्लस sin थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a + b × a, ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, cos थीटा × में sin थीटा, यही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, a + b का यहाँ पे हम लगा सकते हैं स्क्वायर, क्या, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, है ना। a b आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको मिटा के इधर ऊपर लिख देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पे देखो क्या था, cos थीटा प्लस में sin थीटा, इसका स्क्वायर माइनस में 1 और नीचे क्या हो जाएगा, cos थीटा × में sin थीटा। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस में यहाँ पे b स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये जो -1 है ही, और नीचे में क्या होगा, cos थीटा × sin थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ पे 2 cos थीटा × sin थीटा माइनस में 1 और डिवाइड में नीचे हो जाएगा क्या, cos थीटा × में sin थीटा। तो अब यहाँ देखो ये और ये कट जाएगा, अब यहाँ पे देखो 2 cos sin ये गुना में है, तो ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जस्टिफाई, ये इसको जस्टिफाई करने के बाद बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो करते हैं, चलिए sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा और प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा, यही लिख सकते हैं, और 1 माइनस sin थीटा ये तो है ही। तो आप देखो क्या कर सकते, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा × में sin थीटा,
ऊपर साइन साइन कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा, और ये कॉस कॉस कट जाएगा ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 1 माइनस साइन थीटा है, तो अब ये क्या कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे देखो इसको इससे गुना कर देंगे ऊपर वाले को, तो यानी कि इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना, और इनटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद ये साइन से हो जाएगा, उसके बाद फिर कॉस से होगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, और डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे ये साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं कॉमन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो अभी हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही होता है। अब ये 1 माइनस साइन थीटा, तो अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं एलसीएम लेंगे तो साइन ए और डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी इन दोनों का एलसीएम लिया दिए, और इधर क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा। तो अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ, ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर क्यों थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस की जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं इसके जगह पे ये। तो आप देखो कॉस कॉस कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा, एक ही तो बचेगा, कॉस थीटा हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 4 पार्ट क्या है देख लेते हैं। 4 पार्ट कह रहे क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको बताना है कि क्या क्या ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा या फिर टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, नीचे वाले को ना चेंज कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना ए, और नीचे हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, इस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा, यही तो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इस 10 को यहाँ ले आओ तो ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और नीचे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इसको नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ऊपर ऊपर गुना कर दो। तो अब यहाँ पे गुना करने की बजाय ये देखो यहाँ पे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये कट ही जाएगा, तो सीधा क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है